हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रांच अकाउंटिंग का दूसरा पार्ट। द नेम ऑफ द पार्ट इज स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। हम लोग ऑलरेडी एक पार्ट पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, डेटर मेथड, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के सेशन में बेसिकली स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्या क्या अकाउंट्स बनाना होता है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, अगर रिजोल्यूशन अगर देखने में वीडियो में थोड़ा सा इशू आ रहा है तो काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने तरफ से कि अपने तरफ से ना रिजोल्यूशन को हाई कर लो, ठीक है। तो जो अकाउंट्स बनाते हैं हम लोग, ठीक है, पहले हम लोग वो नाम लिख देते हैं। सबसे पहले होता है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम ये मेथड का नाम है, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, ठीक है। अब ये स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में क्या क्या अकाउंट बनाना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग को बनाना पड़ता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट के बाद क्या बनाएंगे हम लोग, उसके बाद होता है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, उसके बाद बनाएंगे ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद बनाएंगे हम लोग ब्रांच डेटर अकाउंट, ठीक है। ये मिनिमम इतना अकाउंट बनाना पड़ सकता है। हो सकता है हम लोग को कैश बुक भी बनाना पड़े, ठीक है ना, पेटी कैश का अकाउंट बनाना पड़े। हो सकता है हमको कोई एसेट्स भी अकाउंट बनाना पड़े, लेकिन ये मिनिमम अकाउंट है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट बोला किसको जाता है, ठीक है। ब्रांच स्टॉक अकाउंट हम यहाँ पे हेडिंग लिख रहे हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट होता क्या है, ठीक है। ब्रांच स्टॉक अकाउंट होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको बनाते हैं लोडेड प्राइस पे, मतलब आईपी इनवॉइस प्राइस पे बनाते हैं। तो इट रिकॉर्ड्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ स्टॉक ओनली। पहला पॉइंट में क्या लिखे, इट रिकॉर्ड्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, इट रिकॉर्ड्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ स्टॉक ओनली। तो जो बेसिकली ब्रांच स्टॉक अकाउंट होता है, स्टॉक का आना और स्टॉक का जाना ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। और जैसे अभी हम आपको सबसे पहले बता भी चुके हैं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट हम लोग बनाते हैं आईपी इनवॉइस प्राइस पे। इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट एलिमेंट इसमें इंक्लूड रहता है, ठीक है। उसके बाद होता है हम लोग को जैसे लिख दिए ना, इट रिकॉर्ड्स इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ स्टॉक ओनली, मतलब स्टॉक का आना और स्टॉक का जाना हम लोग लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर से हम ना इसका एक टी फॉर्म में हम फॉर्मेट भी बना के दिखा रहे हैं। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्या आएगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आएगा क्या, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्या क्या आएगा वो हम सब बना देते हैं। ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं, विजिबिलिटी है बाबू, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये डेबिट साइड होगा और ये क्रेडिट साइड होगा। अच्छा, यहाँ पे देखो हम यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं, यहाँ पे लिखा इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ स्टॉक, मतलब स्टॉक का आना और स्टॉक का जाना ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है ना, ये ओपनिंग बैलेंस है, ब्रैकेट में लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस, या ओपनिंग स्टॉक लिख दो, समझने के लिए दोनों बेस्ट रहेगा, जो अपने हिसाब से तुमको ठीक लगे। ओपनिंग स्टॉक लिख दिए, ठीक है। अच्छा बताओ, ये ब्रांच है तो ब्रांच को गुड्स कौन देगा, हेड ऑफिस देगा। तो हेड ऑफिस देगा गुड्स, जब भी ब्रांच के पास गुड्स आ रहा है हेड ऑफिस से, तो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में, ठीक है ना। तो ये इनफ्लो हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है, यहाँ पे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। उसके बाद क्रेडिट साइड में क्या होगा, क्रेडिट साइड में होगा बाई ब्रांच डेटर अकाउंट,
बाई ब्रांच डेटर्स अकाउंट, इसका नाम होगा क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल यहाँ पे लिख दिए। जो भी कैश सेल्स होगा यहाँ पे लिखेंगे बाई कैश या बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे कैश सेल्स। अच्छा, जब भी सेल होगा, जब भी हम लोग सेल करेंगे तो स्टॉक जाएगा ना। हम लोग सेल दो तरीके से कर सकते हैं। सेल हम लोग कैश में कर सकते हैं, क्रेडिट में करते हैं। जब भी क्रेडिट में सेल करेंगे तो हम लोग किसको सामान बेचते हैं, क्रेडिट में डेटर को, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिए क्रेडिट सेल। ये बाई ब्रांच डेटर अकाउंट होगा। अब बाई कैश या बैंक अकाउंट कैश सेल्स होगा, ठीक है ना। उसके बाद और क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे बाई गुड्स रिटर्न टू HO, हेड ऑफिस को अगर गुड्स हम लोग रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस हो गया। अच्छा, ये एबनॉर्मल लॉस अभी हम लोग ना लिखने मना करें, हम एबनॉर्मल लॉस को अलग से समझा रहे हैं, ठीक है ना। अभी लिखना मत, हम यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस लिखे, अभी हम इसको मिटा देंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको एबनॉर्मल लॉस के पीछे का कॉन्सेप्ट समझाना। देखो हम यहाँ पे साइड में बता रहे हैं एबनॉर्मल लॉस होता क्या है। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस किसको बोला जाता है? बिजनेस में दो तरह का लॉस होता है। एक नॉर्मल लॉस होता है, जो नॉर्मल लॉस नोन टू द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज नॉर्मल लॉस? इट इज अ लॉस विच इज नोन टू द ऑर्गेनाइजेशन। जब भी हम बिजनेस कर रहे हैं, वॉट एवर द नेचर ऑफ द बिजनेस, हम लोग को पहले से पता है भाई इस तरह का बिजनेस में ये तरह का लॉस होगा, मतलब नॉर्मल होता है, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग का ना थोड़ा अगर नॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस होता है जो बिजनेस को पहले से पता होता है। एबनॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस होता है जो बिजनेस को पहले से पता नहीं रहता है। जैसे क्या हो गया, गुड लॉस बाय फायर, ठीक है ना, गुड्स लॉस बाय फायर, ये सारा एग्जांपल हुआ गुड लॉस बाय फायर एबनॉर्मल लॉस का, जो बिजनेस यूनिट को पहले से पता नहीं रहता है, ठीक है। ऐसे हर एक बिजनेस में कुछ ना कुछ लॉस होता है। एक लॉस जिसको हमको पता है और एक लॉस जिसको हम उस लॉस के बारे में हमको पता नहीं है। तो अभी हम लोग पढ़ ले एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का एक एग्जांपल क्या होगा, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है नहीं, या चोरी हो गया, कोई डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय मेरा मटेरियल वगैरह चोरी कर लिया, तो ये क्या हुआ, किसका एग्जांपल हुआ, एबनॉर्मल लॉस का। तो जो एबनॉर्मल लॉस होगा, हम सबसे पहले बताया ना ब्रांच स्टॉक अकाउंट को हम लोग ये सारे आइटम को हम लोग किस में लिखते हैं, आईपी पे लिखते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड एट आईपी। आईपी का मतलब होता है इनवॉइस प्राइस, मतलब ये डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में जो भी आइटम लिख रहे हैं हम लोग ये आईपी पे है, इनवॉइस प्राइस पे है। तो अब हम लोग जो भी एबनॉर्मल लॉस होगा ना, जितना भी एबनॉर्मल लॉस होगा उसका दो पार्ट करेंगे। जो भी लोड पोर्शन होगा, जो भी लोड और प्रॉफिट बोलो जैसे भी समझो, जो भी लोड और प्रॉफिट पोर्शन होगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे। कहाँ पे डेबिट करेंगे सर? उसको डेबिट करेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, ठीक है, एकदम याद रहे। इसमें बहुत गलती होता है इसलिए हम इसको फिर से बता देते हैं। जो भी कॉस्ट पोर्शन रहेगा, कॉस्ट वाला पार्ट रहेगा, उसको हम लोग डेबिट करेंगे ब्रांच पीएनएल में, ब्रांच पीएल अकाउंट में, ठीक है। एक पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है नॉर्मल लॉस। ये जो नॉर्मल लॉस होता है ना, इसका 100% हम किसको डेबिट करते हैं? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को, ठीक है। ध्यान रहे जो बताए हैं वो चीज़, इसीलिए हम लिखा दिए हैं साइड से, ये अलग लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दोनों सेपरेट है, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस को दो पोर्शन में बांटते हैं, लिख दिए हैं। एक को दिखाएंगे जो भी लोडिंग वाला प्रॉफिट वाला पोर्शन रहेगा डेबिट करेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को। ऑन द अदर हैंड जो भी कॉस्ट वाला पार्ट रहेगा, पोर्शन रहेगा, उसको डेबिट करेंगे ब्रांच पीएनएल अकाउंट में। लेकिन जब भी नॉर्मल लॉस होगा, नॉर्मल लॉस विच इज नोन टू द ऑर्गेनाइजेशन, उसको पूरा 100% डेबिट कर देंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। नॉर्मल लॉस का लोडिंग नहीं आता है, ठीक है। तो हम लोग एबनॉर्मल लॉस लिख रहे हैं ना, बेस्ट होगा एबनॉर्मल लॉस से हम लोग इसको दो पोर्शन में लिख सकते हैं, दो पार्ट में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे हम लोग एबनॉर्मल लॉस को हटा के हम लोग दो पार्ट कर सकते हैं एबनॉर्मल लॉस का आराम से। पहला पार्ट हम लोग का चला जाएगा डेबिट में, दोनों ही डेबिट में जाएगा, एक पीएनएल का एक ब्रांच एडजस्टमेंट का, ठीक है।
तो बाई साइड में क्या लिखेंगे, बाई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, बाई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे पहले में लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस, फिर लिखेंगे नॉर्मल लॉस। ये दोनों वाला पोर्शन ऐड करके हम लोग बाहर कर देंगे, और रहा हम लोग का कॉस्ट वाला पोर्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई, क्या लिखने वाले हैं, बाई ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे एबनॉर्मल लॉस, ये वाला कॉस्ट वाला पोर्शन है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में हम लोग दोनों दिखा रहे हैं, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, और ब्रांच पीएल में दिखाएंगे एबनॉर्मल लॉस। देखो एबनॉर्मल लॉस दोनों जा रहा है, यहाँ पे तुम्हारा लोड जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा हम लोग का, यहाँ पे क्या जाएगा हम लोग का, कॉस्ट जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद और क्या होगा, यहाँ पे ब्रांच डेटर अकाउंट बना दिए हम लोग, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। उसके बाद हम लोग का नॉर्मल लॉस भी हो गया, एबनॉर्मल लॉस भी हो गया, उसके बाद दोनों तरह का सेल्स भी हो गया, गुड्स रिटर्न भी हो चुका है, और यहाँ पे क्या आएगा, बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस, ठीक है ना। तो बैलेंस में क्या रहता है हम लोग का, मान लो स्टॉक है, ठीक है, उसके बाद गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट ऐड करके यहाँ पे लिख दी, इसको ऐड किए, ठीक है, इसको माइनस किए, ठीक है। नॉर्मल से ये टैली हो जाएगा, समझ में आया, ब्रांच स्टॉक अकाउंट टैली हो जाएगा, इतना चीज़ रहेगा। अगर एग्जाम्पल के तौर से हम बता रहे हैं टैली नहीं होता है, ठीक है, अगर हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन लिख दिए, जो भी आता है सारा चीज़ रिकॉर्ड कर दिए, उसके बावजूद भी अगर टैली नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा स्पेस चाहिए, हम हटा देते हैं, ठीक है। चलो क्या चाहिए, तो कुछ नोट लिखेंगे, वर्किंग नोट लिख रहे हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, हम लोग कुछ नोट लिख रहे हैं, if credit side is higher, if credit side is higher than debit side in branch stock account, ठीक है। क्या लिखें, आप लोग भी अपनी तरफ से लिखते रहो, इफ क्रेडिट साइड इज हायर देन द डेबिट साइड, ठीक है, मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है। इफ क्रेडिट साइड इज हायर देन डेबिट साइड इन ब्रांच स्टॉक अकाउंट, द डिफरेंस shall be treated as apparent profit or surplus. The same shall be
credited to branch adjustment account. ठीक है, क्या लिखें? इफ क्रेडिट साइड इज हायर देन द डेबिट साइड, मतलब अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इफ क्रेडिट साइड इज हायर देन द डेबिट साइड इन ब्रांच स्टॉक अकाउंट, द डिफरेंस शैल बी ट्रीटेड एज एपरेंट प्रॉफिट और सरप्लस। ठीक है ना, द सेम shall be credited to branch adjustment account and vice versa। ठीक है ना, उल्टा कर देंगे। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो डिफरेंस हम लोग का चला जाएगा। पहले हम लोग देखेंगे ये सारा इन्फॉर्मेशन है, अगर ये सारा इन्फॉर्मेशन है वो लिख दिए, इसके बावजूद भी अगर डिफरेंस आ रहा तब हम लोग करेंगे। ठीक है ना, एक चीज़ और हम बता देते हैं, वो एग्ज़ाम में होता कम है लेकिन चांसेस कम है, अगर हम तब भी एक बार आपको समझा देते हैं। ठीक है, हमको थोड़ा सा एक स्पेस लगेगा, हम मिटा के वही चीज़ फिर लिख देते हैं। ठीक है बाबू, दिखाई दे रहा है नीचे में? ठीक, देखो अभी हम लिखेंगे, देखो एक चीज़ हम लिखे नहीं थे, यहाँ पे लिखेंगे बाई अलाउंसेस। ठीक है, बाई अलाउंसेस हो चुका है, फिर बाई बैलेंस CD, इसमें स्टॉक भी रहेगा प्लस गुड्स इन ट्रांजिट भी होगा, दोनों को ऐड करके बाहर कर देंगे। ठीक, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए, क्रेडिट साइड ज़्यादा डेबिट साइड कम है, जो भी डिफरेंस आएगा वो हम लोग को चला जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में एपरेंट प्रॉफिट बोल के और सरप्लस बोल के, वाइस वर्सा में क्या हो जाएगा हम लोग का डेफिसिट बोल के। ठीक है ना, डेबिट साइड में चला जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। अभी हम ये समझाएंगे ये अलाउंसेस का मतलब क्या होता है। अलाउंसेस का मतलब क्या होता है पहले यहाँ तक लिख लो। ठीक है, अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, हम क्या करें, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पे जगह है, चलो यहाँ पे जगह है तो हम यहीं पे बता देते हैं अलाउंसेस का मतलब क्या होता है। एकदम ध्यान से देखना, हम 2 एग्जाम्पल बताएंगे अलाउंसेस का। ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये डिफरेंस है। ठीक है ना, तीसरा हम समझा रहे हैं यहाँ पे अलाउंसेस क्या होता है। अच्छा, अलाउंसेस क्या होता है पहले समझिए, हम एक एग्जाम्पल से समझाएंगे। ठीक है, मान लो ये मेरा ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, समझने का कोशिश करना, ये मेरा ब्रांच स्टॉक अकाउंट है। ठीक है, हमको गुड्स भेजा, गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है, मान लो 1000 का गुड्स भेजा, कौन भेजा, हम अगर ब्रांच है तो हमको गुड्स कौन भेजेगा, हेड ऑफिस भेजेगा। ठीक है, हम सेल कर दिए, किसको सेल किए, क्रेडिट में डेटर को सेल करते, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई ब्रांच, BR का मतलब ब्रांच डेटर अकाउंट। ठीक है, कितने में लिखे, 1000 में लिखे। अब बैलेंसिंग कर दिए। ठीक है, ये हो चुका। अब दूसरा क्या यहाँ पे जाएगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, ब्रांच डेटर अकाउंट बनेगा ना। देखो ब्रांच डेटर अकाउंट में अब ये क्रॉस एंट्री होगा टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 1000। ठीक है, अब हम 1000 का डेटर को सामान बेचें, डेटर हमको पैसा देगा। जब भी डेटर हमको मतलब ब्रांच को पैसा देगा तो जो ब्रांच है वो हेड ऑफिस को पैसा देगा। मान लो डेटर पैसा नहीं दे रहा या ब्रांच को पैसा रिकवर करना है डेटर से, तो हम या ब्रांच अप्रोच करेगा डेटर को कि कुछ हम तुमको डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमको पैसा दे दो, या डेटर बोलेगा कि हम नहीं दे पा रहे, हम फुल सेटलमेंट में इतना देंगे। तो कुल मिला के दोनों ही इंसान अप्रोच एक दूसरे को कर सकता है। हम बता रहे मान लो ना हमको डेटर पैसा दिया है फुल सेटलमेंट में बाई कैश अकाउंट, कितना 950। फुल सेटलमेंट मतलब भाई हम इतना ही दे पाएंगे 950 और नहीं दे पाएंगे, तो 50 रुपया क्या हो गया, बिजनेस मानेगा हम डिस्काउंट दिए, बाई डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, DA का मतलब डिस्काउंट अलाउड। देखो मैच करो, अब ये मैच हो जा रहा। सर इसमें ये सब तो हम लोग को पहले ही से पता है, आप क्या नया बता रहे हैं, अब वो पहले समझो तो नया बहुत कुछ है। नॉर्मल हम क्या बताना चाहते हैं, जो भी डिस्काउंट हम देते हैं
डिस्काउंट हम देते हैं, हम डेटर के कॉलम में देते हैं डिस्काउंट। पहले हम लोग सामान हम बेच दिए, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए, जब भी डिस्काउंट हम लोग देंगे, डिस्काउंट अलाउड होगा, वो सेल करने के बाद, जब भी डेटर को सामान बेच दिए, सेल कर दिए, उसके बाद अगर डेटर पैसा नहीं दे पा रहा है तो हो सकता है ना हम कुछ लालच देंगे, ताकि कंज्यूमर भी ना कुछ लालच के ज़रिए से मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर ले और कुछ पैसा हम उसको छूट दे दिए। तो क्या हुआ ना, वो हमको पैसा दे दिया 950 और 50 रुपये हम डिस्काउंट, यहाँ तक तो समझ गया। लेकिन ना अब हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ तक तो समझ में आया, जब भी डिस्काउंट हम लोग नॉर्मल केस में देते हैं डेटर के अकाउंट में देते हैं, स्टॉक के अकाउंट में कभी भी डिस्काउंट नहीं देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं ना, बिल बनाते थे। बिल का मतलब होता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जब भी हम लोग डेटर को सामान बेचते हैं तो हम लोग एक बिलिंग करते हैं ना, बिल बनाते हैं। तो हम बिल लिख रहे हैं, मान लो हाँ भैया अपना नाम बताइए, मनोज कुमार तिवारी, ठीक है, नाम लिख दिए, कितना का सामान बेचे, हम बोले भाई एक सामान कितना का है, 1000 रुपया का, 1000 रुपये का बिल बना रहे। अब डेटर क्या होना, फट से हाथ पकड़ लिया, बोला ना नहीं 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 हम तो इतना नहीं दे पाएंगे, आपको इतना नहीं दे पाएंगे, मतलब आप हमको कुछ कम कर दीजिए, कुछ कम कर दीजिए। अरे हम बोले कहाँ हम आपको कम नहीं करें, हम डिस्काउंट देंगे, लेकिन हम लोग जो डिस्काउंट देते हैं एट द टाइम ऑफ इनवाइसिंग नहीं देते हैं। मतलब जब सामान बेच रहे, बिल बना रहे, जब डेटर को हम लोग डेबिट कर रहे, उस वक्त में डिस्काउंट नहीं देते हैं। जब हम लोग एक बार सामान बेच देते हैं, उसको डेटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, यहाँ पर डिस्काउंट देते हैं। इस केस में क्या हो रहा है कि हम बिल बना रहे हैं, डेटर आके मेरा हाथ पकड़ लिया, बोला नहीं 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 आपको थोड़ा सा कम बिल बनाना होगा, मतलब आप हमको कुछ पैसा हमको डिस्काउंट दे दीजिए। तो अब हम क्या हुआ ना, मतलब अब हम थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ स्पेस है, ठीक है, देखो यहाँ से हम इसको साइड कर लेते तुमको समझाने के लिए, ठीक है, यहाँ भी, ठीक है। चलो हम एक एग्जाम्पल करते हैं, एक यहाँ बना देते हैं, एक यहाँ बना देते हैं, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था। अब हम लोग फिर बना रहे ब्रांच, BR का मतलब ब्रांच स्टॉक अकाउंट, समझने का कोशिश करो बाबू, ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे है, हमको ब्रांच को गुड्स मिला था हेड ऑफिस से, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, कितना था गुड्स सेंड टू ब्रांच, था तुम्हारा 1000, ठीक है। अब हम जब इनवाइसिंग कर रहे थे, सामान बेच रहे थे, तो वहीं पे हमको डिस्काउंट देना पड़ा। मतलब डेटर को हम लिखे हैं बाय ब्रांच डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट, मान लो 100 का डिस्काउंट दिए, ठीक है ना, ये 900 लिख रहे, ठीक है, ये 900 है। देखो ये लिख दिए, क्लियर है। अब यहाँ पे अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग बना दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे, ब्रांच डेटर अकाउंट। अब ये ब्रांच डेटर अकाउंट बना दिए हम लोग, ठीक है। अब ब्रांच डेटर अकाउंट को ब्रांच स्टॉक में लिखे बाय ब्रांच डेटर अकाउंट 900, तो यहाँ पे 900 को डेबिट करेंगे किस नाम से, BR ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अब हमको मान लो डेटर तो हमको ऑलरेडी पहले ही इनवाइसिंग के टाइम में हम उसको डिस्काउंट दे दिए थे। अब मान लो डेटर हमको दिया 900, मान लो कैश से 900 रुपया पेमेंट किया, ठीक है। तो ये तो 900 मेरा मैच हो चुका है ना, डेटर अकाउंट मैच हो चुका। अब तुम देखो स्टॉक अकाउंट मैच नहीं हुआ, स्टॉक अकाउंट में कितना डिफरेंस आ रहा है, 100 डिफरेंस आ रहा है। देखो 100 डिफरेंस आ रहा है, ये 100 क्या होगा, अलाउंसेस होगा, बाई अलाउंसेस, ठीक है। दो केस बताए, तो पहले वाले केस में क्या हुआ था, 2 वाला केस हुआ, ठीक है ना। तो पहले था हम लोग का दोनों केस हुआ। पहले केस में हम इसको फिर रिकॉल करते हैं। देखो हम लोग एक सामान हमको भेजा, कोई भी एक प्रोडक्ट भेजा, कौन भेजा, ब्रांच को हेड ऑफिस भेजा, 1000 का दाम है, हम लोग डेटर को बेचे, डेटर को डेबिट कर दिए 1000 से। अब डेटर को जब हम लोग डिस्काउंट देंगे ना, तो डेटर के कॉलम में देते हैं डिस्काउंट। कभी भी हम लोग इनवाइसिंग के टाइम में ब्रांच स्टॉक अकाउंट में डिस्काउंट नहीं आता है, लेकिन ये एक एग्जांपल दिए। अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे सिनेरियो कुछ और था। हम जब बिल बना रहे थे तो डेटर वहीं बहुत सारा रिक्वेस्ट किया, नहीं 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 हमको बिल बनाने नहीं दे रहा, बोले हमको यहीं डिस्काउंट दे दीजिए। तो जब हम लोग डिस्काउंट देंगे तो ब्रांच स्टॉक तो मेरा मैच नहीं होगा, तो डिफरेंस हम लोग क्या लिखे, अलाउंसेस लिखे। तो अलाउंसेस इसीलिए यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है ना। यहाँ तक हम लोग का क्लियर हुआ।
तो अब हम लोग बनाएंगे दूसरा जो लेजर बना, मतलब जो दूसरा अकाउंट बनाते हैं ब्रांच स्टॉक के बाद, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या होता है, क्या पर्पस होता है, पहले आप लोग इसको उतार लो, इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जो दूसरा अकाउंट बनाएंगे उसका नाम होगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट होता क्या है हम लोग पहले वो समझ लेते हैं। पहले हेडिंग डालेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, व्हाट इज ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। द objective of preparing branch adjustment account is to ascertain or determine gross profit और gross loss। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 हुआ। अगर आपसे कोई पूछ लेगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं, हम लोग का ऑब्जेक्टिव, जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, हम लोग का ऑब्जेक्टिव रटना नहीं होना चाहिए, हम लोग का ऑब्जेक्टिव समझना भी होना चाहिए। समझ में आया, हम लोग का ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग रट के पढ़ेंगे ना तो वो फॉर द टाइम बिंग रहेगा, फिर जैसे ही कुछ दिन होगा ना वो मेरे माइंड से ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो पढ़ाई क्या है ना, जब जितना हम लोग समझ के पढ़ेंगे, हाँ थोड़ा पढ़ेंगे कोई बात नहीं, लेकिन उसको समझ के पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा हम लोग उसको समझ के पढ़ेंगे ना वो चीज़ हमारे लाइफ में ज़िंदगी भर हम लोग का साथ देगा और हर मोड़ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है ना, तो हम लोग को अकाउंट जो बना रहे हैं, अच्छा अकाउंटेंसी बोरिंग क्यों हो जाता है हमारे लिए, अकाउंटेंसी हमारे लिए बोरिंग इसीलिए हो जाता है ना क्योंकि हम लोग समझना नहीं चाहते, उसको रटना चाहते हैं। रट के तो पास हो जाएंगे ना, हम लोग अपने एग्जाम में तो पास हो जाएंगे, लेकिन जिंदगी के एग्जाम में हम लोग फेल हो जाएंगे। बहुत बड़ा बात बोले, पॉइंट टू बी नोटेड। रट के लिखेंगे तो एग्जाम में तो पास हो जाएंगे, लेकिन हम लोग का जो रियल लाइफ का एग्जाम होगा ना उसमें हम लोग फेल हो जाएंगे। तो रटना नहीं है, समझना है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इज टू असर्टेन, मतलब निकालना है या डिटरमाइन करना ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हम लोग अगर हम बोलेंगे बाबू ब्रांच अकाउंट में स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस किससे निकलेगा, तो बोलिएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से निकलेगा। कैसे निकलेगा, यहाँ पे हम लोग लोडिंग हटाते हैं, द आइटम अपीयरिंग डेबिट साइड ऑफ ब्रांच स्टॉक अकाउंट ना, हम लोग उसको इनवर्स करते हैं, उल्टा साइड में लिखते हैं। ठीक है ना, और हम लोग लोडिंग हटा देते हैं। ठीक है ना, हम लोग लोडिंग हटाते हैं, तो लोडिंग हटा के हम लोग क्या करते हैं उसको, ठीक है, हम लोग यहाँ 2 नंबर में लिख रहे हैं, क्या करेंगे उधर, ठीक है ना। अच्छा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में हम लोग ना लोडिंग हटाएंगे। लोडिंग हटाएंगे मतलब एक एग्जांपल के तौर से हम बताते हैं ना, एग्जांपल के तौर से बताते हैं। देखो ये हम लोग का ब्रांच स्टॉक अकाउंट था, ठीक है, ये हम लोग का ब्रांच स्टॉक अकाउंट था, और ये हम लोग का ब्रांच पीएनएल अकाउंट है, ये हम लोग का ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या लिखे थे, यहाँ पे हम लोग का ओपनिंग स्टॉक था, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक था, ये ओपनिंग स्टॉक अभी हम आपको क्या बताया था, जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट होता है वो आईपी पे होता है। तो अब इसका लोडिंग हम लोग को हटाना होगा, बाई स्टॉक रिजर्व, बाई स्टॉक रिजर्व मतलब जो भी आइटम अपीयर होता है डेबिट साइड में ना उसका इनवर्स कर देंगे क्रेडिट साइड में। ब्रांच एडजस्टमेंट के ना हम लोग लोडिंग पोर्शन लिखेंगे, मतलब इसको हम लोग किस में दिखाएं, इनवाइस प्राइस में दिखाएं। इनवाइस प्राइस का मतलब होता है इसमें प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूडेड है। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में प्रॉफिट एलिमेंट को एक्सक्लूड करना होगा, हटाना होगा। वैसे ही गुड्स सेंड टू ब्रांच था, यहाँ पे गुड्स सेंड टू ब्रांच जो भी था ना यहाँ पे हटाएंगे बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी लोडिंग लिखेंगे। वैसे ही यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे मान लो हम लोग का गुड्स रिटर्न है टू एचओ है, हेड ऑफिस को किए, तो ये क्रेडिट साइड है, यहाँ पे लिखेंगे टू गुड्स
रिटर्न टू HO हेड ऑफिस, ठीक है ना, हम लोग लोडिंग हटा देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, बाई क्लोजिंग स्टॉक, जो भी बाई क्लोजिंग स्टॉक होगा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू स्टॉक रिजर्व। मतलब बोलने का मतलब क्या हुआ, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ये क्रॉस जाएगा, ये वाला इधर और ये वाला इधर, ठीक है ना। तो जितना भी आइटम अपीयर होता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट में डेबिट साइड में, हम लोग क्रेडिट साइड में स्टॉक ये लोडिंग हटाएंगे, लेकिन दो चीज का लोडिंग नहीं हटेगा, ठीक है ना। हम लोग सारे स्टॉक के ऊपर लोडिंग हटाएंगे एक्सेप्ट सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, याद कर लीजिएगा। लोडिंग किसके ऊपर नहीं हटाएंगे, सारे चीज के ऊपर देखो रिवर्स एंट्री होगा, लेकिन दो चीज के ऊपर नहीं होगा, लोडिंग हम लोग नहीं हटाएंगे, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, ठीक है ना। All the items shall be recorded in branch adjustment account, ठीक है ना, except sales and sales return। अच्छा, ये सेल्स एंड सेल्स रिटर्न दोनों है। जब भी हम लोग सेल्स बोलते हैं बाबू, सेल्स इंक्लूड्स क्या, कैश एंड क्रेडिट सेल्स, दोनों सेल्स दोनों चीज होता है। अब ये सेल्स में क्या होगा, सेल्स का मतलब क्या होता है, कैश प्लस क्रेडिट, ये कैश एंड क्रेडिट को ऐड करेंगे तो ये टोटल सेल्स आएगा। मतलब सेल्स एंड सेल्स रिटर्न के ऊपर हम लोग लोडिंग नहीं हटाते, अपार्ट फ्रॉम इट हम लोग सब के ऊपर लोडिंग हटाएंगे। देखो, ऑल द आइटम शैल बी रिकॉर्डेड इन द ब्रांच, ऑल द आइटम शैल बी रिकॉर्डेड इन द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। हम लोग सारे आइटम को ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखेंगे फ्रॉम ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ये कुछ कुछ चीज़ दे रहे हैं बाबू ताकि आप लोग समझ पाइए। हम जो बोल रहे हैं अपने तरफ से और भी आप ज़्यादा नोट्स बना सकते हो, हम तो आपको समझाना ऑब्जेक्टिव है ना। हम यहाँ कुछ कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। हम क्या लिखें, ऑल द आइटम शैल बी रिकॉर्डेड इन द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। हम लोग को सबको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखना होगा एक्सेप्ट सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। सेल्स एंड सेल्स रिटर्न का लोडिंग नहीं हटता है। अब लोडिंग कैसे हटेगा, क्रॉस साइड, देखो यहाँ का लोडिंग यहाँ पे, यहाँ का लोडिंग यहाँ पे, यहाँ का लोडिंग यहाँ पे। इसको क्यों बनाते हैं, लोडिंग हटाने के लिए और प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, चलो फॉर्मेट बना के एक बार दिखा देते हैं हम लोग बाबू। अच्छा, हेडिंग क्या होगा, ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा। अच्छा, इसका हेडिंग में क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। अब क्या बोले थे, याद करो। सबसे पहले हम लोग को डेबिट साइड में क्या होता था, देखो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व ना, ओपनिंग बैलेंस होता था। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई स्टॉक रिजर्व अकाउंट, लोडिंग पोर्शन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या होता था, गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो हम लोग क्या लिखते थे, बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, हम लोग यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद और क्या था यहाँ पे, यहाँ तो सेल्स रिटर्न था, लेकिन सेल्स रिटर्न में तो लोडिंग हटता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा हम लोग का, यहाँ पे होगा टू स्टॉक रिजर्व, मतलब स्टॉक रिजर्व का मतलब क्लोजिंग स्टॉक देखो क्रेडिट साइड में था ना ब्रांच स्टॉक में, लेकिन ब्रांच एडजस्टमेंट में हम लोग उसमें जो भी अभी हम लोग को बोले थे ना, ब्रांच स्टॉक में जो भी चीज़ हम लोग लिखते हैं वो आईपी पे लिखते हैं, इनवाइस प्राइस पे लिखते हैं। जितना भी एक्स्ट्रा पोर्शन हम लोग ऐड किए हैं, प्रॉफिट पोर्शन ना, वो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में हम लोग एलिमिनेट करेंगे। तो क्रॉस होगा ना, यहाँ पे लिखे थे क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में ब्रांच स्टॉक के, लेकिन ब्रांच एडजस्टमेंट में उसी चीज़ को डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन पूरा नहीं लिखेंगे। जितना इस चीज़ में प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूडेड है वही प्रॉफिट पोर्शन हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, अगर टू गुड्स रिटर्न गुड्स
अच्छा, अगर गुड्स रिटर्न किया गया, ब्रांच ने गुड्स रिटर्न किया एचओ को, हेड ऑफिस को ना, अगर वो आईपी पे करेगा तो यहाँ पे भी लोडिंग हटेगा, ठीक है ना। तो सारे चीज पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक हो गया यहाँ पे, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया, गुड्स एंड हो गया, स्टॉक रिजर्व हो गया, यही सारा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अगर कोई सरप्लस वगैरह हुआ, यहाँ पे अगर सरप्लस आया तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ अगर डेफिसिट आया यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में एक चीज और लिखते हैं, याद करो, यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे, ब्रांच स्टॉक में हम लोग क्या लिखे थे सर, अब ब्रांच स्टॉक में लिखे थे एबनॉर्मल और नॉर्मल, ठीक है ना। तो दोनों आएगा यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट लिखेंगे। अब ब्रांच स्टॉक अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखेंगे, नॉर्मल लॉस, ये क्रॉस एंट्री हो रहा देखो, उसके बाद हो गया एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस होगा, मतलब नॉर्मल लॉस भी आएगा, एबनॉर्मल लॉस भी आएगा। ये एबनॉर्मल लॉस का हम लोग का कौन सा आएगा, एबनॉर्मल लॉस का क्या आएगा। अच्छा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में सिर्फ क्या लिखते हैं हम लोग, प्रॉफिट पोर्शन लिखते हैं ना, तो सिर्फ प्रॉफिट आएगा। और नॉर्मल लॉस तो हम लोग 100% दिखाते हैं, नॉर्मल लॉस को तो लोडिंग नहीं हटाना पड़ता, बार बार बोले नॉर्मल लॉस का लोडिंग नहीं हटाना पड़ता है, एबनॉर्मल लॉस का हम लोग लोडिंग हटाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ओनली प्रॉफिट पोर्शन लिखेंगे, मतलब जो भी लोड होगा, ठीक है ना। अभी क्या होगा, अब देखना होगा ना कौन सा साइड ज्यादा है, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। उल्टा बोलेंगे, डेबिट साइड ज्यादा है, अगर क्रेडिट साइड कम है तो ग्रॉस लॉस आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको ऐड करना होगा, हम लोग ऐड कर लिए, उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग, सब ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ नॉर्मल लॉस भी लिख दिए, एबनॉर्मल लॉस भी लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक कॉपी करो, कोई दिक्कत होगा तो हमको बोलना। तो हम लोग दो अकाउंट तो बना दिए ना, अब तीसरा अकाउंट हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे बना देते हैं ब्रांच, अच्छा ब्रांच डेटर अकाउंट बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, ब्रांच पीएल बनेगा, ब्रांच पीएल अकाउंट बनेगा, ठीक है। चलो हम लोग भूल ना जाए, ब्रांच पीएल अगर हम लोग बना रहे हैं ना, अगर हम लोग भूल ना जाए तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग टू ब्रांच स्टॉक लिख देते हैं। ये कौन सा पोर्शन, याद करो डायग्राम बताए थे ना, एबनॉर्मल लॉस का दो पार्ट होता है, जो भी प्रॉफिट पोर्शन होता है हम लोग उसको डेबिट करते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, जो भी कॉस्ट पोर्शन होता है हम लोग उसको डेबिट करते हैं ब्रांच पीएनएल में। तो यहाँ पे ब्रांच स्टॉक लिखे हैं, यहाँ पे हम ब्रैकेट में एबनॉर्मल लॉस लिख देते हैं, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, हो चुका सर। चलो अब पहले हम यहाँ बना देते हैं, ये डेटर अकाउंट है, नॉर्मल आप लोग को आता ही होगा डेटर अकाउंट बनाना, डेटर बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। अच्छा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस बीडी, ये हम लोग का ओपनिंग बैलेंस होगा, चाहो यहाँ पे लिख लो ओपनिंग बैलेंस, जो भी डेटर का ओपनिंग बैलेंस होता है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं बाई बैंक या कैश अकाउंट, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर लिखेंगे हम लोग। हम लोग वहां पे लिखेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर लिखेंगे, ठीक है ना, कलेक्शन फ्रॉम डेटर लिख दिए हम लोग। उसके बाद क्या लिखेंगे बाबू, बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय बैड डेट। देखो ये यहाँ पे कर दे रहे हैं, इसका हम लोग डबल एंट्री भी करेंगे, ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, डबल एंट्री करेंगे। ये दो चीज़ लिखे, आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, हम बस समझा रहे हैं, इसका हम लोग का डबल एंट्री होता है। अब यहाँ पे हम लोग इसको इधर लिख देंगे, देखो टू डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे चला गया और टू बैड डेट लिख दिया, ठीक है।
डिस्काउंट अलाउड हो गया, बैड डेट हो गया। अब बताएं डेटर अकाउंट में और क्या आता है। अच्छा, हमको अगर बिल मिलेगा तो BR अकाउंट होगा, ठीक है ना। बिल रिसीवेबल लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे यहाँ ब्रैकेट में बिल रिसीवेबल, ठीक है। अगर डिसऑनर्ड होगा तो क्या लिखेंगे, टू BR, ब्रैकेट में लिख देंगे डिसऑनर्ड। अच्छा, अगर एंट्री मालूम है, अच्छा डेटर अकाउंट का एंट्री से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हमको पता होना चाहिए डेटर बढ़ेगा तो डेबिट, डेटर घटेगा तो क्रेडिट। हमको बिल मिला डेटर से, ठीक है ना। हम सामान अगर बेचे होंगे तो लिखे होंगे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अगर हमको डेटर पैसा देगा तो कैश टू डेटर होगा। डेटर पैसा नहीं दिया, धोखा दिया तो बैड डेट टू डेटर हुआ। और डेटर हमको बिल दिया तो BR अकाउंट डेबिट टू डेटर हुआ। मतलब डेटर हमको जो भी चीज़ हम लोग डेटर से लेंगे वो डेटर को क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे BR भी आ चुका। अब अगर डिसऑनर्ड हुआ तो लिख देंगे। उसके बाद अगर हम लोग का क्रेडिट सेल निकलेगा, यहाँ पे यहाँ क्रेडिट सेल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है। ब्रांच स्टॉक अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिट सेल अकाउंट, क्रेडिट सेल अकाउंट, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग का बैंक लिख दिए, कलेक्शन लिख दिए, डिस्काउंट अलाउड लिखिए, बैड डेट लिख दिए, BR लिख दिए, और एक एक्स के बाद ना सेल्स रिटर्न भी लिखेंगे। तो सेल्स रिटर्न को हम लोग लिखेंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हुआ सेल्स रिटर्न। जल्दी से बताओ बाबू, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड है, हो गया यहाँ पे। उसके बाद लिखेंगे बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD, ये हम लोग का बाई बैलेंस CD है। इसको हम लोग ऐड कर दिए, इसको हम लोग ऐड कर दिए, ठीक है। डेटर अकाउंट बन चुका। बस याद रहे डेटर अकाउंट का ये दो चीज़ हम लोग का इधर आ जाएगा, लिख दिए, क्लियर है यहाँ तक। और क्रेडिट साइड में ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, बाई GP लिखेंगे, ब्रैकेट में ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट लिख दिए, ठीक है ना। अब इस क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे, और क्या हो सकता है, टू एक्सपेंस हो सकता है, जो भी अगर ब्रांच का एक्सपेंस होगा हम लोग लिख दिए, ठीक है। क्रेडिट को ऐड करेंगे और डेबिट को माइनस करेंगे। क्रेडिट को ऐड करेंगे, डेबिट को माइनस करेंगे, तो जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट बाबू, ठीक है। नेट प्रॉफिट, NP का मतलब नेट प्रॉफिट। अब एक चीज याद रखना होगा, अगर क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है तभी प्रॉफिट आएगा ना। मान लो डेबिट साइड ज्यादा है, हम लोग को एक लेजर दिया गया है, हम लोग को पहले देखना होगा कौन सा साइड ज्यादा है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे और डेबिट साइड से कंपेयर करेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन सा साइड ज्यादा है। क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है तो प्रॉफिट, इसका उल्टा बोलो, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है तो लॉस। अच्छा, एक सम्स में आपको जान के खुशी होगा, प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, दोनों एक साथ आ सकता है। दोनों एक साथ कैसे आएगा, या क्रेडिट ज्यादा होगा या डेबिट ज्यादा होगा, जो भी ज्यादा होगा डिपेंड करता है प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। तो हम लोग ब्रांच डेटर अकाउंट भी आपको बता दिए, ब्रांच PL भी बता दिए, तो जल्दी से एक बार आप लोग कॉपी करना, ठीक है। तो स्टॉक एंड डेटर का जो भी कॉन्सेप्ट था हम लोग A to Z आपको बता दिए, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया, आपको मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।